हेलो दोस्तों, एजुकेशन 100 में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी भी शॉर्ट्स क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए हमारे प्लेलिस्ट के लॉन्ग वीडियो जरूर देखें। हाल ही में किसने कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, पीयूष गोयल। इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौशाम्बी जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले में आयोजित कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ किया। हाल ही में भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है। वे कौन थे? ऑप्शन है संगीतकार, साहित्यकार, इतिहासकार, वैज्ञानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा संगीतकार। अगर हम बात करें विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर को दुनिया भर में भारतीय संगीत को बढ़ावा देने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। 7 अप्रैल को उनकी 103वीं जयंती मनाई गई। सितार वादक संगीतकार पंडित रविशंकर, उनको 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, 10 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल। अगर हम बात करें होम्योपैथी के संस्थापक और एक जर्मनी चिकित्सक समुएल हनेमैन के जन्म जयंती को समर्पित है। यह दिन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होम्योपैथी के मूल्यवान योगदान को मान्यता देने के लिए समर्पित है। इस साल समुएल हनेमैन की 168वीं जयंती है। हाल ही में ई खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगर हम बात करें त्रिपुरा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ई प्रोक्योरमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में हाल ही में पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार मार्च 2023 में भारतीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला पर प्रस्तुत किया गया था, जो नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुई थी। हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? ऑप्शन है CNSA, इसरो, नासा, SpaceX। इसका सही आंसर हो जाएगा नासा। अगर हम बात करें नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने एक ऐसे उपकरण को लॉन्च किया है जिसकी सहायता से अंतरिक्ष से ही हवा की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के वैज्ञानिकों के तरीके में सुधार होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनिवार को वायु प्रदूषण की स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट यानी टेम्पो नाम का एक वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है। यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी के अनुसार अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार मार्च 2023 में औसत से कितना प्रतिशत कम था? ऑप्शन है 11%, 15%, 25%, 28%। इसका सही आंसर हो जाएगा 28%। अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी एजेंसी के अनुसार चिलचिलाती गर्मी अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के सिकुड़ने से इसकी दूसरी सबसे कम सीमा तक जुड़ी हुई थी। उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का स्तर औसत से 28% कम था और यह 45 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि मानवीय गतिविधियों के कारण है और जलवायु एजेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 8 साल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोप इंडिया एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें भारत और अमेरिका कोप इंडिया नामक अपने द्विपक्षीय हवाई अभ्यास के अगले संस्करण का संचालन करने जा रहा है। यह वायु अभ्यास 10 से 21 अप्रैल 2023 तक पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में वायुसेना के अड्डे पर होगा। 5 साल के अंतराल के बाद भारत और अमेरिका के बीच यह पहला बड़ा हवाई अभ्यास होगा। हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 अप्रैल, 9 अप्रैल, 8 अप्रैल, 7 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अप्रैल। अगर हम बात करें हर साल 9 अप्रैल को पूरे भारत में CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अप्रैल 1965 को CRPF की एक छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में 34 पाकिस्तानी सैनिकों का सफाया किया था। यह पहली बार था जब पूर्ण रूप से पैदल सेना की टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई के दौरान CRPF के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इस बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शौर्य दिवस को हर साल चिन्हित किया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में दुनिया की तीसरी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज लीगो की स्थापना को मंजूरी दी है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर हम बात करें
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2023 के लिए एक नई अंतरिक्ष नीति को मंजूरी दी। इसने 2600 करोड़ रुपये की लागत से महाराष्ट्र के संगोली में दुनिया की तीसरी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज की स्थापना को मंजूरी दी। परियोजना को परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मिशन की गतिविधियों को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की बड़ी भागीदारी देना है। हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है RBI, सेबी, इसरो, DRDO। इसका सही आंसर हो जाएगा RBI। अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ने कहा कि रेगुलेटरी प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से प्रवाह नाम से एक सुरक्षित वेब आधारित सेंट्रलाइज पोर्टल डेवलप करने का फैसला किया गया है। हाँ तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।